दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही के चलते 3 फ्यूचर आईएएस बेमौत मारे गए। श्रेया, तान्या और नेविन भविष्य में आईएएस बनते, इस देश के नीति निर्माता होते, लेकिन घूसखोरी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी सिस्टम ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। दिल्ली के एक आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई घटना हादसा नहीं है, बल्कि ये हत्या है। कैसे? जब सिस्टम में लालच और भ्रष्टाचार आता है तो आम लोग बेमौत मारे जाते हैं। हमारी अगली रिपोर्ट इसी पर है। समस्या इस बात की भी है कि श्रेया, तान्या और नेविन की मौत को एक हादसा मानकर भुला भी दिया जाएगा। उनके संगी साथी भी 2-4 दिन धरना प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करेंगे और फिर वक्त के साथ साथ सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य हो जाएगा और फिर हम अगले हादसे का इंतजार करेंगे, लेकिन यह सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा। एक रिपोर्ट देखिए। नहीं, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। अगर इनका बच्चा मरता, इनका भाई भतीजा मरता, कोई करोड़पति अरबपति का बच्चा मरता, कब इनकी आगे खुलती? एक घंटे रास्ता ब्लॉक किया, ये लोग हमको उठा दिया। 4 घंटे से पानी खिला गए, क्या क्या कर ले? 4 घंटे बाद 1 घंटे रास्ता ब्लॉक किया, सबको उठा दिया। बच्चे मर रहे हैं, लाठियां बरसात, बच्चे मर रहे हैं। ये लोग हमें आंसर देने की बजाय मेन मीडिया का भी मर गया है। आंसरेबिलिटी ऑफ देम, ये लोग हम लोगों को पिस्टल मार रहे हैं। सिस्टम जब करप्शन की कॉन्स्पिरेसी से किसी की जान लेता है तो वो हादसा नहीं, हत्या होती है। दिल्ली में आईएएस तैयार करने वाली एक एकेडमी में 3 छात्रों की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई, बल्कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी और कमीशनखोरी की दीमक ने उनकी हत्या की है। बिना परमिशन के भी राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों चल रही थी? बेसमेंट की लाइब्रेरी में स्टडी सेंटर ने ऐसा सिस्टम क्यों लगाया हुआ था जो लॉक हो गया? जब एमसीडी ने बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति दी थी तो स्टडी सेंटर लाइब्रेरी खोलकर कैसे बैठ गया? 3 मिनट में 12 फीट पानी भरने के बाद छात्रों को बचाने के पूरे इंतजाम क्यों नहीं किए गए? इस हादसे में लापरवाही के बहुत से सवाल हैं और इस बात के भी सबूत हैं कि यहां जो कुछ भी अवैध चल रहा था उसकी लगातार शिकायत भी हो रही थी। सारे सबूत और सारे गवाह आपको एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानिए कि कल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ क्या। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर है, जहां कोचिंग सेंटर ने बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई हुई है। कल शाम को यहां इसी लाइब्रेरी में छात्र पढ़ रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश हुई और पहले सड़क पर पानी भरा और फिर यही पानी बेसमेंट में आकर भरने लगा। कोचिंग सेंटर की तरफ से इस लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ था, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो फिंगरप्रिंट से खुलता है और बंद होता है। लेकिन बारिश की वजह से बिजली कट हुई और यह बायोमेट्रिक सिस्टम जाम हो गया। सारे छात्र अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर ही फंस गए। अब शुरुआत में तो लाइब्रेरी का गेट बंद था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पानी का प्रेशर पड़ा तो यह गेट टूट गया और लाइब्रेरी के अंदर तेजी से पानी भरने लगा। आगे क्या हुआ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि जब यहां बेसमेंट की इस लाइब्रेरी में पानी भर रहा था तो क्या मंजर था। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। छात्र यहां बुरी तरह से फंस गए थे। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, सीढ़ियां, और उन सीढ़ियों पर बहुत तेज पानी बह रहा था। यहां देखिए, छात्र एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी छात्र इतने खुशकिस्मत नहीं थे, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 मिनट में पूरे बेसमेंट में पानी भर गया। और पानी भी कोई 1, 2 या 3-4 फीट नहीं, बल्कि 10 से 12 फीट तक पानी भर गया था। शुरुआत में जब पानी भरा तो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद छात्र बेंच पर चढ़ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी बेंच से भी ऊपर हो गया। इन छात्रों को बचाने के लिए रस्सियां भी फेंकी गईं,
लेकिन पानी बहुत गंदा था तो रस्सियां भी नहीं दिखाई दी। रेस्क्यू टीम आई तो 14 बच्चों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित बाहर भी निकाला, लेकिन 3 छात्र नहीं मिले और बाद में उनके शव ही निकले। हमारा लाइब्रेरी तो 2nd फ्लोर पे है। हमें पता था पहले से ही कि बेसमेंट में पानी चला जाता है, इसलिए पिछले महीने मैंने लाइब्रेरी अपना चेंज किया है। मेरे पास सारा इसका रिकॉर्ड भी है कि मैंने पिछले महीने लाइब्रेरी चेंज किया है, और ये 1 हफ्ते पहले भी यहाँ पानी भरा हुआ था, तब कोई एक्शन नहीं लिया गया था। हमने कंप्लेन भी किया था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था। एक तो जितनी भी लाइब्रेरी यहाँ पे है, सारी लाइब्रेरी में एक तो सकड़ा सीरीज जितना भी है सकड़ा है, बच्चे निकल नहीं पाएंगे। बाहर जितनी भी लाइब्रेरी, सारी बेसमेंट में जितनी लाइब्रेरी है सब बंद कर दी गई है। और आप गूगल पे जाके देख सकती हैं, गूगल मैप पे कि सारा पोस्टर लगा हुआ है लाइब्रेरी का, लेकिन अभी सबका सारे हटा दिए गए हैं कि अभी प्रूफ ही नहीं मिलेगा उनको कि लाइब्रेरी हमारा बेसमेंट में कि नहीं, और कोई कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट पटेल नगर में हुआ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भारी बारिश हो रही थी, और एक हमारे भैया ही थे, वो नीलेश नाम था उनका, उनकी जान चली गई मैम। तो उसमें इन्होंने बोला कि हम एक्शन लेंगे। अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया कोई पता नहीं, बट उसमें एक्शन लेना क्या था मैम? जो भी वहाँ का जेई था, यही था, उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए था, बट वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए 4 से 5 दिन के अंदर कल की ये घटना घटी। यहाँ पे वाटर क्लॉगिंग की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से है मैम, बट एमसीडी क्या कर रही है कोई पता नहीं। और बेसमेंट के नीचे सारे हमारे वो बेसमेंट में मैक्सिमम यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरीज है वो बेसमेंट में है। देश के कोने कोने से आता है, वो छात्र लाइब्रेरी में बैठ के सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ये घटना हुई है, ये घटना सिर्फ उन 30-35 छात्र जो फंसे थे उनके लिए नहीं, यहाँ जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट है, और जो आने वाले हैं, उनके माता पिता की मानसिक संतुलन खराब करेगा। और जो छात्र अब जो लाइब्रेरी में पढ़ने जाएंगे वो ये दिमाग में सोचेंगे कि हमारे साथ कहीं ये घटना ना हो जाए, उनकी मानसिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ेगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि एमसीडी और दिल्ली सरकार हो और इंस्टीट्यूशन है, ये कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ कर रहे हैं अपना जेब भर रहे हैं। मतलब इनको छात्र की कोई परवाह नहीं है। यहाँ 3 छात्र मरे, 30 मरे, 300 इन्हें कोई मतलब नहीं है। और देखना चाहिए कि लाइब्रेरी बेसमेंट में बनी क्यों रही है। देखिए मैम, ये तार अभी गिर सकती है, आप मिल सकती है। रात में ये ना पूरा वो रहता है, स्पार्क हो रही थी। इससे पहले पटेल नगर में भी एक इंसिडेंट हो चुका है। मतलब सरकार कोई कड़ा एक्शन इन पे नहीं ले रही है। पिछली साल मुखर्जी नगर में आग लगी इंस्टीट्यूशन में, अभी कुछ दिनों पहले कल परसों में एक छात्र की मृत्यु होती है करंट लगने से। आज ये घटना, यहाँ इतने लोग बेसमेंट में फंस गए। तो मतलब छात्रों का कोई महत्व नहीं है, छात्र मरते रहे, इनको कोई परवाह नहीं है। रेस्क्यू टीम को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि रेस्क्यू के दौरान पानी में बेंच तैर रही थी, इसलिए बच्चों को बाहर निकालने में दिक्कतें हुई। जिन 3 छात्रों की मौत हुई उनमें 25 साल की श्रेया यादव हैं, जो यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। उन्होंने जुलाई 2024 में राव कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। दूसरे 28 साल के नेविन डॉल्विन थे, जो केरल के रहने वाले थे और 8 महीने से आईएएस की तैयारी कर रहे थे और जेएनयू से पीएचडी भी कर रहे थे। जबकि तीसरी छात्रा का नाम तान्या सोनी था। 25 साल की तान्या तेलंगाना की रहने वाली थी। इसे हम सिस्टम प्रायोजित हत्या क्यों कह रहे हैं? अब ये देखिए कैसे इन 3 छात्रों के सिस्टमैटिक मर्डर में सरकारी डिपार्टमेंट शामिल थे। ये समझिए, एक एक करके इस पूरे भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले सबूत देखिए। यह है सबूत नंबर 1। यह उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, जो 9 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। अब देखिए वो लिस्ट जिसमें यह बताया गया है कि बिल्डिंग के कौन से एरिया में क्या बनाया गया है और किसकी परमिशन है। इसका पहला ही पॉइंट देखिए, बेसमेंट लिखा है। इसमें साफ लिखा है कि बेसमेंट के लिए 2 स्टेयरकेस यानी सीढ़ी, 2 लिफ्ट, 2 लिफ्ट लॉबी और 1 टॉयलेट के लिए यह कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया है। इसके अलावा यह बेसमेंट पार्किंग और हाउस होल्ड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आपने देखा कि इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि यहां लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद ओल्ड राजेंद्र नगर की इस राव स्टडी सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई थी, जो पूरी तरह से अवैध थी। इसका मतलब भी साफ है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद यहां लाइब्रेरी बनाई गई। लाइब्रेरी बनाने के लिए एमसीडी से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या एमसीडी के अधिकारियों को भी इस अवैध निर्माण की कोई जानकारी नहीं थी? क्योंकि ऐसा संभव नहीं लगता कि पिछले 2-3 सालों से यहां बेसमेंट में कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही हो और एमसीडी के अधिकारियों को इसकी जानकारी न हो। इंस्टीट्यूट के लोगों से बात की गई तो पता चला, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब लाइब्रेरी के अंदर पानी भरता है तो कई स्टूडेंट्स जो हैं वो बेंचेस के ऊपर खड़े हो गए थे, उनको रस्सियों के सहारे जो है
वो बाहर निकाला गया, लेकिन जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो नहीं निकल पाए। वो जो पानी अंदर तेजी से भरता है उसके अंदर डूबकर उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर कोचिंग लेते हैं, पूरा राजेंद्र नगर इलाका, इसके अलावा मुखर्जी नगर इलाके से भी ये स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर आए हैं, लगातार जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। लगातार कल रात से यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर लापरवाही की धाराओं में भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 2 गिरफ्तारी अभी पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि और भी जो लोग दोषी होंगे उनको इस मामले के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से फायर विभाग की जो एनओसी है उसके अंदर जो देखा गया कि किस तरीके से जो बेसमेंट है उनको पार्किंग और स्टोर के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन वहां पर गलत तरीके से, इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चल रही थी और पूरे इस इलाके के अंदर इसी तरीके से बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी जो है वो चलाई जा रही है, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर पढ़ते हैं। तो फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर अपनी जांच तेज कर दी है और पुलिस का कहना है जो भी आरोपी होंगे, जो भी दोषी होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। एमसीडी के अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी थी कि यहां इस एकेडमी में अवैध रूप से बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही है। 26 जून को इस बेसमेंट की शिकायत नगर निगम से की गई थी, लेकिन एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके ठीक 1 महीने के बाद यह हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये वो शिकायत है जो ऑनलाइन की गई थी। किशोर सिंह कुशवाहा की ओर से साफ लिखा है कि राव आईएएस द्वारा बेसमेंट में परमिशन न होते हुए भी बिना एनओसी के क्लासरूम संचालित हो रहे हैं। लोकेशन भी लिखी है ओल्ड राजेंद्र नगर। यह भी लिखा है कि विद्यार्थियों और स्टाफ के जीवन को खतरा बना हुआ है। यह भी लिखा है कि जब इस बाबत संस्थान को शिकायत की गई तो उनकी तरफ से कहा गया कि इसका पैसा दिल्ली नगर निगम को जाता है। यानी शिकायत किए जाने के बाद भी एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस शिकायत के बाद एमसीडी के पास कार्रवाई के लिए पूरे 1 महीने का वक्त था। एमसीडी चाहता तो इस 1 महीने में एक्शन ले सकता था, यहां लाइब्रेरी बंद करवा सकता था, अवैध लाइब्रेरी को तोड़वा सकता था, इस सेंटर पर कार्रवाई कर सकता था, लेकिन एमसीडी के अधिकारी लगता है कि हादसा होने का इंतजार कर रहे थे। एक और सबूत देखिए और समझिए कि कैसे यह कोचिंग सेंटर बिना किसी लगाम के चल रहा था। कैसे इस कोचिंग सेंटर ने तमाम नियम कायदों को दरकिनार करते हुए इतना बड़ा हादसा करवाया। इस कोचिंग सेंटर को 9 जुलाई 2024 को फायर की एनओसी मिली थी। इसमें साफ साफ लिखा है कि सीढ़ियों की तरफ जाने वाले सारे बाहर के रास्तों पर कोई भी ताला नहीं लगेगा, लेकिन इसके बावजूद यहां बेसमेंट में अवैध रूप से बनी लाइब्रेरी पर बायोमेट्रिक गेट लगा हुआ था, जो लाइट कट की वजह से लॉक हो गया। यानी यह साफ है कि इस एकेडमी में यह लाइब्रेरी पूरी तरह से अवैध रूप से चल रही थी। एमसीडी की लापरवाही सिर्फ इस बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने तक ही फिक्स नहीं की जा सकती, क्योंकि सवाल तो यह भी है कि बेसमेंट में पानी क्यों भरा, क्योंकि सड़क पर भरे पानी को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सड़क पर पानी भरा हुआ था और बेसमेंट में जा रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे कि एमसीडी की जो मशीनें हैं वो अब यहाँ पर लगाई गई हैं, जिससे कि पानी जो है वो यहाँ का निकाला जा सके। पानी आप देखेंगे यहाँ पर पानी ना के बराबर है, पानी लगभग निकाल लिया गया है। बड़ी बड़ी जो वाटर सकर मशीन है वो यहाँ पर लगाई गई थी और उससे ये पानी यहाँ पर निकाला गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो एमसीडी है वो पहले एक्शन में क्यों नहीं आई। और यहाँ पर आप देखिए पूरा पानी निकालने के लिए बड़े बड़े ट्रक्स एमसीडी के जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो रात को यहाँ पर पहुंच गई थी। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना शनिवार को होती है उसके बाद ये जो मशीनें हैं, जो एमसीडी है वो एक्शन में आती है। नालों की सफाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप यहाँ पर आप देखेंगे नालों की सफाई इस अब एमसीडी जो है वो हरकत में आया है और नालों की सफाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो एमसीडी के कर्मचारी है वो यहाँ पर अब ये पूरा सफाई का काम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए ये नाले हैं ताकि पानी अंदर ना जाए। अब ये काम यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि बारिशों से पहले ये काम यहाँ पर हो जाना चाहिए था। यहाँ भी आप देखेंगे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार सफाई का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सड़क पर कारें जब निकली तो पानी की वेव बनी और फिर तेजी से पानी इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में गया। एक और तस्वीर देखिए, जब पानी कोचिंग सेंटर के मेन गेट से बेसमेंट में घुस रहा था, अब वही हो रहा है जो ऐसे हादसे के बाद अक्सर होता है, फिर कुछ दिनों के बाद भुला दिया जाता है।
एक्शन की क्या क्या खानापूर्ति हुई है वो देखिए। कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर से मंगलवार तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली की मेयर ने एमसीडी कमिश्नर को सभी कोचिंग सेंटर में व्यावसायिक गतिविधियों की जांच करने को कहा है। लेकिन असल सवाल यह है कि ऐसी लापरवाहियों से कब तक ऐसी मौत होती रहेगी। जो 3 छात्र इस हादसे में मारे गए वो कल को आईएएस बनते, आईपीएस बनते, बड़े अधिकारी बनते, लेकिन वो बेचारे बेमौत मारे गए। इसी के खिलाफ आज इस पूरे इलाके में छात्रों का आक्रोश देखा गया। इस एरिया में सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने वाले बहुत से कोचिंग सेंटर हैं। जैसे ही यह खबर फैली, सैकड़ों की संख्या में छात्र जमा हो गए। इनका यह भी कहना है कि मरने वाले छात्रों की संख्या छुपाई जा रही है। छात्रों ने करोल बाग रेलवे स्टेशन जाम करने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वहां से उन्हें बल प्रयोग करके हटाया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत के बाद छात्रों का जो गुस्सा है वो अभी भी जारी है और यहाँ प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। जो राजू आईएएस स्टडी सेंटर है जहाँ पर 3 छात्रों की डूबने से मौत हुई, उसके बाद लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जो करोल बाग मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे भी जाम लगाया था, उसके बाद पुलिस ने यहाँ से हटाया और अब बाहर भी लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। छात्र कह रहे हैं कि उन्हें निर्णायक कार्रवाई चाहिए और जब तक निर्णायक कोई कार्रवाई नहीं होगी इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। कुछ छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह से कि भाई अब संतुष्टि होगी? सर हम लोग जैसे ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं कि इंक्वायरी जो भी हो रही है ट्रांसपेरेंसी हो उसमें, क्योंकि आए दिन यहाँ पे ऐसी घटनाएं होते जा रही है। पिछले सप्ताह से अभी तक में हमारे करीब 4-5 ऐसे सहपाठी की डेथ हुई है जो एमसीडी या फिर यहाँ की लोकल बॉडीज के लापरवाही के थ्रू है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, प्रॉपर हम लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, क्योंकि कैजुअलिटी के एक्यूरेट डाटा हम लोगों के पास नहीं आ चुके हैं। मीडिया के माध्यम से आपको लग रहा है कि और भी कैजुअलिटी होगी इसमें 3 लोगों के अलावा? बिल्कुल, आप ये सब नॉर्मल सी बात है। जब 28 से 30 बच्चे अंदर थे तो उसमें से रेस्क्यू 15 किए गए हैं, 3 कैजुअलिटी बताए गए हैं, बाकी बच्चे कहाँ गए? ये सर कहते मैं एक और पॉइंट रेज करना चाहूँगा। अगर ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी बेसमेंट में ऑपरेट हो रही थी तो इसमें ये होगा कि इनके पास सीसीटीवी कैमरा होगा लाइब्रेरी वालों के पास, तो आप एक्यूरेट डाटा बता क्यों नहीं देते कि जिस टाइम पे पानी घुसा उस टाइम पे बच्चे लाइब्रेरी के अंदर कितने थे और बाकी जब रेस्क्यू हुआ था तो उस टाइम पे निकले कितने? छात्र है वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी कमेटी बनाकर जांच की जाए। ये तमाम जो डिमांड है वो ये छात्र करते नजर आए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग जो बैनर पोस्टर है वो लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि छात्रों की जो जान है उसकी हिफाजत की जाए, तमाम जो नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जाए। इसके साथ साथ एमसीडी से बहुत ज्यादा नाराज है